हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 के 3D को। यकीन मानो बच्चों, ये पूरे YouTube का सबसे इजी वे में समझाया हुआ वीडियो होने वाला है। आप यकीन कीजिए, आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए। मैं इस मात्र वीडियो से आपको 3D का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में समझा दूंगा। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले आपको सीखना है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला केस है इसमें, जब आपको दो पॉइंट दे रखा होगा, एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है x2 y2 और z2, और बोला जाए आपको इसको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे। आपको क्या करना है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ऐसे करके आपको सबसे पहले निकालना है डायरेक्शन रेशियो। आप इसे ABC से डिनोट कर सकते हो, ABC, ये आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो। जब आपका डायरेक्शन रेशियो आ जाए तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, a अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा b अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जब दो पॉइंट दे रखा हो तो डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हो। दूसरा केस देखिए बच्चों, जब आपको एज सच कोई वेक्टर दे रखा हो और आपसे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए, तो जब एज सच एक वेक्टर दे रखा हो तो सबसे पहले आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियो। क्या हो जाएगा, आई जे के का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका डायरेक्शन रेशियो होगा, यानी कि 2, -2, 1, ये क्या आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो। और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालिएगा, 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, यानी, और दूसरा क्या आ जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 9 है यानी कि 3, 1 अपॉन में 3 यानी कि 2 अपॉन 3 कॉमा -2 अपॉन 3 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तीसरा केस देखिए, जब आपसे पूछा जाए x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन सेम ही होता है। इसमें याद रखना 1 0 0 बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन करने में। y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 0, 1, 0 और z एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन हो जाएगा 0, 0, 1। अब बच्चों देखिए चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट केस, यानी कि आपको किसी लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल दे रखा होगा अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल दे रखा होगा बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल दे रखा होगा गामा, और फिर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो याद रखना ये होगा कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। और इसमें जो रिलेशन है 2-3, इस पे हम बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एक रिलेशन आपको याद रखना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके इक्वल होता है 1 के। और अगर साइन के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, और बच्चों अगर हमें इसी को साइन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक 1 से एक 1 कट जाएगा, बाकी माइनस उधर चला जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो याद रखना साइन के फॉर्म में तो 2 के इक्वल होता है और कॉस के फॉर्म में तो 1 के इक्वल होता है। एकदम अच्छे से इस रिजल्ट को याद। अब बच्चों देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर दो लाइन है और दोनों का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है और अगर दोनों लाइन पैरेलल है, अगर L1 L2 के पैरेलल होगा तो याद रखना A1 अपॉन A2 किसके इक्वल होगा, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। अगर दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्टार है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा। L1 अगर L2 के पैरेलल परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा 0 के। अच्छे से याद रखना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे करने वाले हैं।
अब देखो बच्चों, अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। याद रखना है तो बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक फॉर्म से ही पूरे 3D के क्वेश्चन करवा दूंगा। लाइन का तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा तीसरा कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने ढंग से समझा दूंगा, एक ही इक्वेशन से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको बस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो उस लाइन पे जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, जैसे हमें ए बी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हमें उस लाइन पर एक तो पॉइंट चाहिए, जो एक पॉइंट चाहिए, और उसके डायरेक्शन में यानी उसके पैरेलल में एक वेक्टर दिया होगा। बस दो चीज चाहिए, उस लाइन पर एक पॉइंट और उसके पैरेलल में कोई एक वेक्टर लिखा हो, तो उस लाइन का जो इक्वेशन होगा यानी इस ए बी का जो इक्वेशन होगा वो होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम बी वेक्टर। एकदम अच्छे से याद रखना, ये वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पर ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है वो पॉइंट वाला वेक्टर है जो जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है। यानी अगर मान लो वो 2,3,-2 से पास हो रहा है तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप। और ये जो बी वेक्टर है, जो वेक्टर उस लाइन के पैरेलल दे रखा हो वो हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस में सी के कैप। और इसी को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। एकदम अच्छे से बस ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है और कोई भी इक्वेशन नहीं याद रखना है। पॉइंट दिया हो और उसके पैरेलल दिया हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए है पॉइंट वाला वेक्टर और बी है डायरेक्शन वाला वेक्टर। अब सुनो, जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट x1 y1 z1, यहाँ से पॉइंट मिलेगा, नीचे से क्या मिलेगा, डायरेक्शन। अभी मैं इसे कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा कि वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे बदलेंगे, कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे बदला जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, एक क्वेश्चन तो तय है 3D से, एक बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन दे रखा होगा, इसका इक्वेशन दे रखा होगा और उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बच्चों याद रखना, d इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर पूरे का क्या ले लेना आपको, मैग्नीट्यूड। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए बच्चों, अगर हमें दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना हो दो पैरेलल लाइन के बीच का, तो देखो पैरेलल लाइन का ये वाला चीज सेम होगा, प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि पैरेलल है ना तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, सेम होगा, इसलिए मैंने b1 b2 नहीं लिखा है। तो इसका जो एक फॉर्मूला हो जाएगा आपको याद रखना है, ये होगा b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर पूरे का भी क्या लेना आपको, मैग्नीट्यूड। अब देखिए बच्चों, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा 3D में, जिसमें आपसे बोलेगा कि शो करके दिखाओ ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाएगा। क्योंकि ये शॉर्ट नोट है तो इसमें आपको तो पूरा करके दिखाया नहीं जाएगा, इसके लिए मैंने बड़ी वीडियो बना चुकी है। देखो बच्चों, अब ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि दो लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा, बोलेगा शो करके दिखाओ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो पूरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका मैंने पिछली वीडियो, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया 3D की, इसमें मैंने बता दिया है, बट यहाँ पर रिवीजन चल रहा है तो मैं यहाँ पर तरीका बताऊंगा कैसे करना होता है। तो इसमें करना क्या, सबसे पहले इसे क्या करना, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन में, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा z प्लस 4 अपॉन में 2। फिर इसका ये लाइन हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन में 2 और z माइनस 0 अपॉन 6। ये हो गया। तो आप सबसे पहले इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना और देखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, 0। और जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया तो ये लाइन क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर गया। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। दूसरा मेन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे बच्चों। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अब क्या करना है, इसको a के इक्वल करना
और इसको b के इक्वल करना। तो यहाँ से a b c x की वैल्यू आ जाएगी, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस में 3, a प्लस में यहाँ से क्या a प्लस में 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से 2a प्लस 2 और z की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस 4 यहाँ आ गया। और फिर इस इक्वेशन से b x y z की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी 3b प्लस में 5, y की वैल्यू हो जाएगी 2b माइनस 2 और z की वैल्यू हो जाएगी 6b। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों के x को इक्वेट करना है, एक इक्वेशन बनेगा ए बी में, और दोनों के y को इक्वेट करना है तो इसमें ए बी में एक इक्वेशन बनेगा। तो ए बी में 2 इक्वेशन बन जाएगा और आपको क्या हो जाएगा a और b फाइंड हो जाएगा। चाहे a निकल जाए, अगर a निकल गया तो यहाँ पुट कर देना, आपका पॉइंट आ जाएगा x y z, या b निकले पहले तो आप इसमें पुट कर देना तो भी आपका पॉइंट आ जाएगा x y z। तो इस तरह से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, या तो a की वैल्यू निकाल लेना या तो b की वैल्यू निकाल। कैसे निकालोगे, x वाले को इक्वेट करोगे a b में एक इक्वेशन, y वाले को इक्वेट करोगे a b में एक इक्वेशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करके a या b निकाल लेना। a निकले तो इसमें पुट कर देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, b निकले तो इसमें पुट कर देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब देखो बच्चों, इमेज निकालने वाला क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए इमेज निकालने वाले क्वेश्चन का तरीका क्या है, पहले समझिए कैसे करना है। जैसे आपको बोलेगा एक पॉइंट है 2 - 1 5 और आपको इस पॉइंट का इस लाइन पर इमेज बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करना, ये लाइन का इक्वेशन लिखना, ये पॉइंट P लिखना, यहाँ पर नॉर्मल लिखना। सबसे पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, उसके बाद इमेज आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही पूछता है, तो सबसे पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो ये एंड निकालने के लिए आपको क्या करना है, जनरल पॉइंट निकालने के लिए लाइन पर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसको इक्वल टू k कर देना। इक्वल टू k करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10k प्लस 11, उसी तरह से y की वैल्यू -4k -2 और z की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये जनरल पॉइंट आ जाएगा लाइन पे, ये n आ जाएगा। अब ये जो Pn है, Pn का हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं 2 पॉइंट से, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो Pn का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 10 - 4 11। तो Pn का भी डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। Pn और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कंडीशन लग जाएगा। इस कंडीशन को लगाते ही आपको क्या आ जाएगा, k की वैल्यू पता चल जाएगी। k की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे सपोज करो k की वैल्यू आ गई आपको -1, तो यहाँ पुट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3। अब आपको n आ गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, एक कॉन्सेप्ट तो आ गया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, कितना 1, 2, 3, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। तो एक क्वेश्चन ये भी, हालांकि इसमें 3 क्वेश्चन बनता है, एक हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकाल लोगे, और फिर आपसे बोलेगा इसका इमेज निकालो। तो इमेज कैसे निकालेंगे, अब ये मिड पॉइंट हो गया, P और I का क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2, यानी a प्लस 2/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1, यहाँ से a आ जाएगा। फिर b - 1/2 किसके इक्वल होगा, 2 के, यहाँ से b आ जाएगा। फिर c प्लस 5/2 किसके इक्वल होगा, 3, यहाँ से c आ जाएगा। तो आपका इमेज भी आ जाएगा। अब देखिए 3D का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कम से कम ये 10 बार आ चुका है, 10 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो इससे तो पास हो रहा है और इन दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों एक ही इक्वेशन होता है लाइन के इक्वेशन निकालने का, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। तो a तो आपको दे ही रखा पॉइंट वेक्टर, b होता है डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अब क्या करना है, देखो उन्होंने क्या बोला, उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। याद करो 2 वेक्टर है आपके पास, a वेक्टर और दूसरा है b वेक्टर। वो वेक्टर जो इस दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो बताओ वो वेक्टर जो इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या होगा, b1 क्रॉस b2। तो आपका जो b होगा डायरेक्शन निकालने वाला वेक्टर होगा वो क्या होगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। b1 क्रॉस b2 करेंगे तो वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से आ गया a वेक्टर और यहाँ से आ जाएगा आपको b वेक्टर। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर।